एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समसट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। सट भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में हमें एक समसट भुज दे रखा है। एक आकृति इस तरीके की दे रखी है। इस आकृति के अंदर 6 भुजाएं हैं और सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो सेम है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सब सेम है। इस भुजा की जो लंबाई है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हमें इस समसट भुज के केंद्र पर विभव पूछा है। तो देखिए, इनके आमने सामने की जो शीर्ष हैं उनको मिलाने पर जो रेखाएं क्रिएट होती है वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो समसट भुज का केंद्र हो जाएगा, जिसे हम O से पुट कर रहे हैं। देखिए, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकुलाम। तो ये 6 आवेश 5-5 माइक्रोकुलाम के इनके शीर्ष पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 सभी समान हैं और वो हैं 5 माइक्रोकुलाम के। कितने माइक्रोकुलाम के हैं? 5 माइक्रोकुलाम के। क्लियर? अब देखिए, हमें पूछा है बिंदु O पर विभव। तो देखिए, यहाँ से जब इस आवेश का जो विभव यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो उस आवेश से उस अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो Q1 से इस O के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। समसट भुज के अंदर क्या होता है कि ये जो एंगल है, ये आप जो एंगल देख रहे हैं, 6 एंगल बन गए हैं। सभी का जो कोण है वो समान है। सभी जो कोण है वो क्या है? समान। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सारा जो एंगल है वो है 360 डिग्री। तो प्रत्येक जो कोण है वो कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। और ये वाली भुजा O से लेकर Q2 तक और O से लेकर Q1 तक, ये वाली दोनों भुजाएं सेम है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम है। अब देखना, ये दोनों भुजाएं सेम है तो इनके सामने वाले ये कोण और ये वाला कोण दोनों सेम होंगे। भुजाओं के सामने, यदि किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान हैं तो उनके सामने की जो कोण है, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये दोनों भी समान होंगे। ये कोण हमारे पास में 60 डिग्री का है, ये दोनों बच गए 120 डिग्री के। तो ये दोनों कोण भी समान हैं, तो ये भी 60 डिग्री के हो गए। तो ये देखो, यहाँ से ये जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे हैं, या ये वाला जो ट्राइंगल है वो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों की जो लेंथ है वो सेम होगी। तो आवेश Q1 के कारण से बिंदु O पर विभव, फिर हम याद करेंगे आवेश Q2 के कारण, फिर Q3, Q4, Q5, Q6 के कारण से बिंदु O पर विद्युत विभव। देखिए विद्यार्थियों, आवेशों का परिमाण समान है। इन आवेशों से बिंदु O की जो डिस्टेंस है वो भी समान है। तत्पश्चात एक आवेश के कारण से हम विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे और फिर सभी आवेशों के कारण से विद्युत विभव बता देंगे। तो देखिए, किसी एक आवेश के कारण से, किसी आवेश Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव, Q1 के कारण से जो विभव होगा वो है V1, जो कि 1/4πε0 Q1 बटे में R। अब देखिए, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻9। Q1 की जो वैल्यू है वो है 5 माइक्रोफेरेड। R का जो मान है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। देन जो V1 है वो कितना निकल कर आएगा? देखिए कैलकुलेशन देखिए, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो ये तो आ गया 45, 10⁻² और ये है 10 की घात प्लस में 1, तो 10 की घात -1 रह गई, ऊपर जाएगी तो प्लस में
1 हो जाएगी, 10 की घात प्लस में 10 हो जाएगी, माइनस में 6 हो जाएगी, तो 10 की घात प्लस में 4 हमारे पास में आ गया। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4.5 गुणा उसकी घात प्लस में 5 वोल्ट। V1 बराबर हमारे पास में आ गया 4.5 गुणा उसकी घात प्लस में 5 वोल्ट। मैंने फिर से लिख दिया है, ये दिख नहीं रहा था। तो अब ये तो किसी एक आवेश के कारण से आ गया, फिर सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, तो वो आ जाएगा 6 गुणा V1। पहले देखिए एक आवेश के कारण से जो विभव वो तो है V1, सभी आवेशों के कारण से सेम ही विभव उत्पन्न होगा। तो V1 की जो वैल्यू है वो हमने 4.5 गुणा उसकी घात 5 फाइंड आउट की थी। इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आएगा, फाइनल जो रिजल्ट है 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। और इस बिंदु पर, बिंदु O पर जो विभव होगा वो 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट होगा।